नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएसी न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम आए हैं दुगड्डा सिंधी खाल वाली रोड पर, जहां पर कि एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कि कौन है क्या है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत समाधि यहां पर है और चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति भी यहां पर है, परंतु स्टील की रेलिंग तो लगा दी गई है शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, परंतु जो स्टील की रेलिंग की चमक है वो यहाँ के रास्ते पर और वो यहाँ के धरातल पर नज़र नहीं आती हैं। कितनी चमक इन स्टील की रेलिंग पर है, उतनी ही चमक यहाँ के स्थल पर भी होनी चाहिए थी। परंतु दोस्तों ये एक देखिए किस प्रकार नेताओं द्वारा अपेक्षित ये क्षेत्र, ये जगह कर दी गई है कि जिस प्रकार यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। भवानी सिंह जी की, क्रांतिकारी जो भवानी सिंह जी थे, रावत जी थे, उनकी समाधि स्थल यहाँ है। और ये वो पेड़ है जहाँ पर ये प्रशिक्षित हुआ करते थे और प्रशिक्षण लेते थे गोलियाँ चलाने का, जो कि दिल्ली चांदनी चौक से यहाँ पर भवानी सिंह जी का कोई गाँव था दुगड्डा क्षेत्र में, वहाँ आते थे और यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी को आमंत्रित किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर प्रशिक्षण लिया था गोलियाँ चलाने का। परंतु आप देखिए धरातल पर क्या स्थिति है यहाँ की। यहाँ कोई पौधारोपण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई साफ सफाई का अभियान नहीं है। जबकि यहाँ पर होना ये चाहिए था कि नेता स्तर पर, जनप्रतिनिधि स्तर पर या स्थानीय स्तर पर यहाँ के कार्यकलाप कुछ और होने चाहिए थे। ये जगह हमें दिखानी चाहिए थी कि किस प्रकार हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से हम आज़ाद होकर इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। पौड़ी जिले का प्रथम, ठीक, और पौड़ी जिले का ये प्रथम ब्लॉक है, परंतु किस प्रकार उपेक्षित है ये। यहाँ पर पौधों ये जो पौधे लगाए गए हैं इनकी कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पर घास ऐसी जमी हुई है जैसे कि अभी लील जाएगी सब कुछ। परंतु क्या है कि यहाँ पर जो उपेक्षित ये क्षेत्र है, ये उपेक्षा का कारण इसलिए भी बना हुआ है कि जो निराशा दिखाता है नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की। ये देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत ही अच्छी भावभंगिमाओं वाली जो फोटो है, और यहाँ पर एक डिटेल वाइज यहाँ पर दिया गया है कि क्या है संक्षिप्त विवरण, जो कि ये क्षेत्र, ये जगह किस लिए जानी जाती है। बस यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी कोई काम धाम आता है या कोई नेता अपने आप को प्रचलित करना चाहता है तो माला लेकर आ जाता है और मूर्ति पर चढ़ा देता है। और यहाँ पर ये देखिए शिलालेख, वाह कितना अच्छा कितना सुंदर शिलालेख है। इस पर तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें गांधी जी का नाम भी लिखा हुआ है। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है? सारे क्रांतिकारियों के नाम इसमें हैं। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अंग्रेज़ों से किस प्रकार हमने लड़ाई लड़ी थी, किस प्रकार हमें आज़ादी मिली थी, सारा का सारा यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? सवाल ये नहीं है कि इस पर दिखाई दे रहा है या नहीं, सवाल ये है कि जिसने ये शिलालेख लगाया वो कौन था, कितना महात्मा आदमी रहा होगा, जो कि इसको बनाने के बाद, इसको लगाने के बाद इस पर लेख लिखना भूल गया कि किस लिए ये शिलालेख लगाया गया है, जिसको कि आज की भाषा में अपडेट भी कहा जा सकता है। परंतु बहुत बड़ा सवाल है निशान ये शासन प्रशासन स्तर पर, जो कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है दुगड्डा सिंधी खाल मार्ग के समीप। यहाँ पर नेता तो आ जाते हैं समय समय के अनुसार मालाएं चढ़ाने के लिए, अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, परंतु किस प्रकार का यहाँ कार्य किया गया है समझ से परे है बिल्कुल। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग जागरूक हैं और आप लोग कुछ करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के प्रति, या फिर आप लोग अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक हैं कि हाँ हमारी कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको संरक्षित करना चाहिए, तो आवाज़ उठाइए उसके लिए। हालांकि चाहिए तो ये था कि जब ये पेड़ था इसका संरक्षण करना चाहिए था, परंतु नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस पर नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की और जनता की भी, मैं खास रूप से कहना चाहूँगा कि जनता का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया है। क्यों?
क्योंकि आपके क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये है, वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए था कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारी निशानी है, हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे पूर्वजों की निशानी है। इसको कैसे हम समेट सकते हैं, सिमटने दे सकते हैं। जबकि आज देखिए, आज नेता केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, माला पहनाने के लिए यहाँ पर आता है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ, जब मैं 1 घंटे 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है। लोग भूल चुके हैं। क्या लोग भूल चुके हैं वाकई में? क्या भूल चुके हैं अपने आज़ाद हिंद फौज के वीर सिपाहियों को? क्या भूल चुके हैं अपने उन वीर सिपाहियों को जिनकी वजह से हमने आज़ादी पाई और खुली हवा में सांस ले रहे हैं? क्या हम भूल चुके हैं उन वीर सेनानियों को? क्या हम अपने उन गौरव सेनानियों के लिए कुछ नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनकी यादों को संजोहित कर सकें, संरक्षित कर सकें, समाहित कर सकें किसी प्रकार? दोस्तों, आज हम आए थे यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी और जो भवानी सिंह रावत जी की जो समाधि स्थल बनाया गया है, और मैंने तो जो सुनाना था वो सुना दिया है, परंतु मैं चाहूँगा कि भाई जो साथ में है कमल नेगी जी, ये भी अपनी बात रखें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ और अपने राजनेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को डेवलप करिए, इनका विकास करिए, यहाँ लोगों का आवागमन करिए। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो जनता इन चीज़ों का विकास करेगी। जो हमारा इतिहास है, हमारे गौरवान्वित जो ये हैं क्रांतिकारी, इनका विकास हो, इनका नाम बना रहे। बस हम अपनी जनता से, हमारे नेताओं से, उनसे मेरा अनुरोध है कि इन चीज़ों को डेवलपमेंट करिए। हमारा हिस्ट्री है, बिल्कुल इतिहास है, और जब अगर ये विकसित रहेगा, ये विकास में रहेगा, लोगों के संज्ञान में ये बातें रहेंगी, तो आदमी को धीरे धीरे इस चीज़ों का नॉलेज भी होता रहेगा और विकास केंद्र में भी सहयोग बढ़ेगा।